नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक राजा होता है। वह अपने दरबार में कवियों को बार बार बुलाता है, उनकी कविताएं सुनता है, लेकिन उन कवियों को सम्मानित करने की बजाय वो राजा उन्हें अपमानित किया करता था। एक बार पुनः कवियों को बुलाया जाता है, उनकी कविताएं सुनी जाती हैं। कविताएं सुनते सुनते जब एक कवि का नंबर आता है तो वो कहता है, महाराज, आज मैं अपने मुख से कविता नहीं सुनाऊंगा। मेरे पास यह लिफाफा है और इस लिफाफे के अंदर एक कागज़ रखा हुआ है और वह कागज़ सामान्य कागज़ नहीं है। यह कागज़ मुझे देवी माँ ने दिया है। राजा ने कहा, देवी माँ ने? तो वो कवि बोले, हाँ महाराज, मैं देवी माँ के मंदिर गया था, वहाँ पर उनका ध्यान कर रहा था। देवी माँ प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे कवि, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो महाराज, मैंने कहा कि हे माँ, हमें कोई ऐसी कविता दें जो कि अच्छी हो, प्रसन्नतादायक हो और जिसको सुन करके हमारे महाराज प्रसन्न हो जाएं। देवी माँ ने एक कविता लिखी हुई मुझे दी, एक कागज़ दिया, लेकिन उन्होंने दो शर्तें रखी। पहली शर्त यह है कि इस कविता को आप बोल करके किसी को सुना नहीं सकते हो, इसको आप केवल दिखा सकते हो और वह पढ़ सकता है। और दूसरी बात यह है कि यह कविता केवल उन्हीं को नजर आएगी जो बुद्धिमान होंगे। तो महाराज, यह जो कविता है, चूँकि देवी माँ की कविता है, इस कविता को पढ़ करके सुनाया नहीं जा सकता है। यह कविता मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसे आप स्वयं पढ़ें। और ऐसा कह के वो कवि वह लिफाफा महाराज को दे देते हैं। लिफाफा देने के बाद महाराज उसे खोलते हैं। उसमें से एक कागज़ निकलता है और देखते हैं कि यह कागज़ तो पूरी तरह से खाली है, कोरा है, कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन उनको याद आ जाता है कि कवि ने एक बात यह कही है कि देवी माँ ने यह कहा था कि यह कविता उन्हीं को नजर आएगी जो बुद्धिमान होंगे। तो राजा कागज़ की तरफ ध्यान गढ़ाता है, थोड़ा टाइम लेता है, मुस्कुराता है, प्रसन्न होता है और कहता है, वाह, क्या कविता है, माँ ने क्या कविता लिखी है। और अपने पास में बैठे हुए मंत्री से कहता है, मंत्री जी, आप भी देखिए। मंत्री भी उसी तरह से राजा की हाँ में हाँ मिलाता है। कविता लिफाफे के अंदर जो कागज़ था वो रख दिया जाता है, कविराज के पास वापस आ जाता है और राजा कहते हैं कि हे कविराज, आज तो आपने खुश कर दिया, और कविराज को पुरस्कृत किया जाता है। अभी तक उसी कवि को अपमानित किया जाता था, लेकिन आज उसे पुरस्कार दिया गया। जबकि बात बिल्कुल अलग थी। बात यह थी कि ना किसी देवी माँ के दर्शन हुए थे, ना उस कागज़ के ऊपर कोई कविता थी। लेकिन कवि ने अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से राजा के लिए एक एहसास कराया कि भाई, आप ही केवल चतुराई नहीं दिखा सकते हो, हम भी चतुराई दिखा सकते हैं। तो मित्रों, जैसा आपने देखा कि जब तक कवि लोग कविता सुनाते रहे, राजा ने उनकी प्रशंसा नहीं की और
जब कविता नहीं थी, कोरा कागज था, तब राजा को प्रशंसा करना पड़ी। सत्य को स्वीकार नहीं किया, वो असत्य को स्वीकार किया। हम लोगों के जीवन में भी ऐसा होता है। हम भी दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने के लिए कुछ भी कह देते हैं। कई बार ऐसा होता है जिससे हमारी दोस्ती है, बड़ी प्रशंसा करते हैं, उसी से जब अनबन हो जाती है तो उसमें इतने दुर्गुण दिखने लगते हैं जिनका कोई भरोसा नहीं। तो ये जो बातें हैं ये विचारणीय हैं। हमारे अंदर यह विवेक होना चाहिए, यह मजबूती होना चाहिए कि जो बात सही है वो सही है, जो बात गलत है वो बात गलत है। सही को हम सही माने, गलत को गलत माने। यदि ये मजबूती हमारे अंदर पैदा हो गई तो निश्चित ही हम दूसरों को भी सही राय दिखा सकते हैं। तो मित्रों, मजबूती लाइए, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ यदि आपके पास है कोई प्रेरक कहानी और सुनना चाहते हो उसे मेरी ज़बानी, तो भेजिए अपनी कहानी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।